हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे किडनी यानी वृक्क। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए किडनी और हिंदी मीडियम वाले कहते हैं इसको वृक्क। तो एक्चुअली बच्चे, ये किडनी आप सब जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी में कितनी किडनी होती है। तो आपको जैसा कि मालूम है कि हमारी बॉडी में टोटल 2 किडनी होती है, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। तो हमारी बॉडी में किडनी 2 होती हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। तो बच्चे, ये जो बाएं तरफ वाला किडनी है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, ये बाएं वाला किडनी क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। और सर ये जो लेफ्ट वाला किडनी है, राइट वाला किडनी है, वह थोड़ा सा नीचे दबा होता है। यानी बच्चे, अगर मैं दोनों की कंपेयरिंग करूं कि सर यहाँ पे जो किडनी है ये 2 है, ये क्या बच्चे, सर ये लेफ्ट वाली किडनी है, ये लेफ्ट वाली, और ये क्या बच्चे, राइट वाली, ये क्या है, राइट वाली। आपके अकॉर्डिंग आप जिधर खड़े हो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये राइट वाली किडनी है और ये लेफ्ट वाली किडनी। बस आपको इतना जानना है कि सर अगर मैं दोनों किडनी को देखूं, ये जो 2 किडनी है, इसे मान लो मैं इसको बोलता हूं राइट, ये मान लो ये राइट, ये दाहिने वाली किडनी है, और ये कौन सी बच्चे, लेफ्ट वाली किडनी है, ये लेफ्ट। तो अगर मैं दोनों किडनी को देखूं तो बच्चे, ये जो राइट वाली किडनी है ये थोड़ी सी नीचे दबी होती है। मैं इसको फिगर थोड़ा सा और बनाता हूं, ऊपर करता हूं। तो ये बच्चे, जो ये राइट वाला किडनी है ये थोड़ा सा सर नीचे दबा होता है इस लेफ्ट के कंपेयरिंग में। तो मैं दोनों की कंपेयरिंग करूं सर, ये जो राइट वाला किडनी है थोड़ा सा दबा, क्यों दबा है बच्चे, क्योंकि सर इसके ऊपर क्या होता है बच्चे, इसके ऊपर सर होता है क्या, ये लीवर, ये क्या बच्चे, लीवर। तो सर ये लीवर का थोड़ा सा इस पे वेट होता है, और वेट होने के नाते बच्चे, ये जो राइट वाली किडनी होती है सर थोड़ी सी नीचे होती है, और लेफ्ट वाली थोड़ी सी क्या होती है, ऊपर। तो लीवर के ऊपर क्या होता है, डायफ्राम होता है, आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ सर लीवर के नीचे होने के नाते ये जो राइट वाली किडनी है थोड़ी सी क्या होती है बच्चे, यह नीचे दबी होती है, और लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, शायद आपको मालूम ही होगी। अब बच्चे हम जानेंगे कि सर ये जो किडनी है ये कहाँ होता है, ये जो किडनी है बच्चे ये होता कहाँ। तो बच्चे, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा आपके बैकबोन, आपके रीढ़ की हड्डी के बारे में। जब वो जान लोगे बच्चे तो तुम किडनी की एग्जैक्ट पोजीशन बता दोगे, सर किडनी कहाँ पे सिचुएटेड होता है या लोकेटेड होता है। तो सबसे पहले बच्चे हम अपने बैकबोन को जान ले, रीढ़ की हड्डी को जान लें कि सर रीढ़ की हड्डी जानेंगे तो किडनी का लोकेशन क्या है सर। तो पहले उसको जाने बच्चे, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा सर इस किडनी की पोजीशन यानी वृक्क की पोजीशन क्या है बच्चे। तो हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे बच्चे की चीज़ें हमें पूरा मालूम रहे और दोबारा हमें पढ़ना ना पड़े, एक चीज़ पढ़ लो, कंप्लीट पढ़ लो बच्चे। तो पहले जानेंगे सर किडनी की लोकेशन क्या है। तो बच्चे, मैं यहाँ बना रहा हूँ आपका ये बैकबोन यानी सर ये रीढ़ की हड्डी है, ये क्या बच्चे, रीढ़ की हड्डी, ये बैकबोन बच्चे, इसे क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, यानी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। तो जरा सा बच्चे पहले इसको जान लो, तुम्हें किडनी का लोकेशन मालूम चल जाएगा। उसके बाद मैं किडनी का स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद बच्चे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, जो किडनी में, एक किडनी में 10 लाख होती है, सब बताऊंगा। तो पहले सर जाने कि सर हमारे रीढ़ की हड्डी जो ये बैकबोन है इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर्स। तो आप बता सकते हो क्या कि आपके रीढ़ की हड्डी की संख्या आपकी कितनी है। तो बच्चे आपको एक लेटर याद होगा, सर बैकबोन की संख्या प्रेजेंट टाइम में जो एडल्ट बच्चे हैं, एडल्ट मतलब आप लोग जो बड़े हो चुके हो, तो 10 आप सब 14, 15, 16, 17, 18 साल के हो गए होंगे। तो इस समय रीढ़ की हड्डी की संख्या सर कितनी है, A to Z, कितनी बच्चे, A to Z। सर A to Z क्या है बच्चे, अगर A से लेके Z तक देखें तो टोटल कितने लेटर हैं, ये कितने बच्चे, सर टोटल है 26, कितने बच्चे, 26। तो प्रेजेंट टाइम में
जब आप बचपन में छोटे छोटे थे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो उस समय इन बैकबोन की संख्या बच्चे कितनी थी? उस समय थी 33। कितनी थी बच्चे? 33। और याद करो, बचपन में जब तुम 6 महीने के थे, साल भर के थे, 2 साल के थे, तुम अपने पैरों का अंगूठा अपने मुंह में डाल लेते थे। अभी डाल के दिखाओ, डालोगे? डालोगे बच्चे? तो जब तुम बचपन में 1 साल, 2 साल, 3 साल के थे बच्चे, तो उस समय तुम में हड्डियों की संख्या, रीढ़ के हड्डियों की संख्या 33 थी। लेकिन सर अब ये कितनी हो गई है बच्चे? 26 हो गई है। अब कैसे 26 हो गई? ये पूरी कहानी बताऊंगा, और इसी में बच्चे आपका किडनी का लोकेशन भी छुपा हुआ है। तो पूरी वीडियो बच्चे हम बनाएंगे और देखेंगे यहाँ पे। तो पहले सर, जब आप बच्चे थे, यानी एक बच्चा जो चाइल्ड था, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का बच्चा, एक चाइल्ड में, एक छोटे से बच्चे में ये हड्डियों की संख्या कितनी थी? रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33। लेकिन अब सर कितनी हो गई है? अभी हो गई है 26। और इसे याद करने के लिए बच्चे तुम ये ट्रिक ले लो, A to Z, A से Z तक कितने लेटर होते हैं? 26। तो आइए देखते हैं बच्चे आपकी रीढ़ की हड्डियों की संख्या और कौन कौन से हड्डी आपकी रीढ़ की हड्डी में होते हैं, बैकबोन में होते हैं। तो बच्चे मैं एक रफली फिगर बनाता हूं आपको समझाने के लिए। यहां बच्चे बनाता हूं मैं एक रफली सा फिगर। ये देखिए बच्चे, तो एक रफली फिगर बना रहा हूं बच्चे आपको केवल समझाने के लिए, केवल समझाने के लिए। हालांकि रीढ़ की हड्डी ऐसे नहीं होती बच्चे, तो बस समझाने के लिए बच्चे मैं आपको ये फिगर बना रहा हूं। ये देखो बच्चे, तो सर हमारे इस बैकबोन में सर कितने तरह की हड्डियां होती हैं? इस बैकबोन में बच्चे सर 5 तरह की हड्डियां होती हैं, और उनकी टोटल संख्या सर कितनी होती है? 26 होती है। तो आइए देखते हैं बच्चे कि इनका क्या लेना देना है आपकी किडनी से, आपके वृक्क से। आइए बच्चे देखते हैं। तो बच्चे पहले जानो सर, 7 हड्डियां जो होती हैं वह सर्विक्स, यानी ये गले की हड्डियां होती है। कौन से बच्चे? गले की हड्डी। तो ये गले में 7 हड्डियां होती हैं। आप में भी, छोटे से चूहे में भी 7 हड्डियां होती हैं, और बड़े से जिराफ में भी बच्चे गले में 7 हड्डियां होती हैं, और इनको बोलते हैं सर्वाइकल बोन्स। क्या बोलते हैं बच्चे? सर्वाइकल बोन। और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे सी से। तो सी से बच्चे क्या होता है? सर्विक्स। और सी से बच्चे हिंदी में इसको कहते हैं ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा कशेरुका। ग्रीवा कशेरुका। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इंग्लिश में कहते हैं सर्विक्स। तो आपके गले में कुल हड्डियों की संख्या सर कितनी है बच्चे? 7। कितनी बच्चे? 7। तो एक एक करके बच्चे मैं इसको बताता हूं। यहां पे है आपका C1, C2, C3, C4, C5, C6, और ये क्या बच्चे? C7। तो आपके गले में यहां से बच्चे यहां तक जो आपकी खोपड़ी में छेद करता है उसे बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो आपके गले में यहां से यहां तक बच्चे 7 हड्डियां हैं। एक छोटा सा जो चूहा होता है बच्चे, चूहे में भी 7 हड्डियां होती हैं, और एक बड़ा सा जो जिराफ है बच्चे, जिराफ में भी 7 हड्डियां होती है। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चे, मैं लिखवा नहीं रहा हूं। तो आपके गले में ये 7 हड्डियां हो गई। अब बच्चे एक चीज और जान लो कि सर ये जो 7 हड्डियां हैं, इन 7 हड्डियों के नाम बच्चे नहीं पूछता, 1-2 का नाम पूछता है बच्चे। तो यहां पे सर C1 को क्या कहते हैं? सर C1 को बोलते हैं क्या? एटलस। क्या बोलते हैं बच्चे? एटलस। हिंदी में भी एटलस और इंग्लिश में भी एटलस। सर एटलस क्यों बोलते हैं? एटलस बच्चे याद करो, एक साइकिल थी एटलस, जैसे बचपन में आप चलाते थे। अब तो आप बाइक चलाते हो, पल्सर चलाते हो, बहुत सारी बाइकें चलाते हो, अपाचे चलाते हो, आपके लिए गाड़ियां बहुत सारी आ चुकी हैं। तो बचपन में याद करो बच्चे, जब तुम एटलस साइकिल चलाते थे, तो एटलस साइकिल पे वहाँ ग्रीक का एक देवता छपा था। ग्रीक का देवता जो बड़े से पहाड़ को, बड़े से चट्टान को कहते हैं पृथ्वी को, वो अपने सर पे उठाते थे। देखा होगा ना आपने? वो एटलस साइकिल में एक छोटा सा पोस्टर था, उस पोस्टर पे एक बूढ़ा सा आदमी जो ग्रीक का देवता था और पूरे पृथ्वी को ऐसे सर पे उठाया। तो वहां पे बच्चे यह उसका गला है। ये क्या बच्चे? उसका गला। और इस बड़े से गले पर उसने बड़ी सी खोपड़ी उठाई। ये क्या बच्चे? खोपड़ी। तो इसी गले पे, इसी गले की हड्डियों पे बच्चे आपकी क्या होती है? खोपड़ी सिचुएटेड होती है। और इसी के नाते बच्चे
इसको बोला गया क्या बच्चे, एटलस। क्या बोला गया बच्चे, एटलस। और ये ग्रीक या यूनान का देवता। ये तो हो गया बच्चे। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है सर C2 को क्या बोलते हैं? C2 के बच्चे बोलते हैं क्या, एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सिस। तो बच्चे जो C2 वाली हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। बस इतना पूछता है आपसे, ये हो सकता है पूछ ले कि C1 को क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। C2 की संभावना बहुत कम बच्चे, C2 को क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो आप याद कर लो या नोट डाउन कर लो कि सर आपके गले में टोटल 7 हड्डियां पाई जाती हैं। चूहे में भी 7 हड्डियां होती हैं, भले चूहा छोटा सा है। जिराफ में भी 7 ही हड्डियां होती हैं। और ये गले की हड्डियां हैं C1 से लेके C1 तक। अब बच्चे हम गले से यहां तक आ चुके हैं, यानी यहां तक ये जो हमारा ब्यूटी बोन है, ये क्या बच्चे आप सब में होगा। और इसी देखो कॉलर है, इसी क्या है ये, कॉलर। तो सर यहाँ ब्यूटी बोन से शुरू होता है। देखो बच्चे ये ब्यूटी बोन टाइट टाइट लग रहा है आपको, टच करके देख लो, आपका खुद का है। तो बच्चे इसे क्या बोलते हैं सर, ब्यूटी बोन। और इस हड्डी को सर क्या बोलते हैं, थोरैसिस या वक्ष भाग। क्या बोलते हैं बच्चे, थोरैसिस। तो इसकी संख्या सर कितनी होती है? तो बच्चे इसकी संख्या कितनी होती है बच्चे, 12। कितनी होती है बच्चे, 12। तो इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे क्या, सर हिंदी में कहते हैं वक्षीय भाग, वक्षीय भाग। और इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, तो इंग्लिश में कहते हैं बच्चे इसको थोरैसिस। क्या बोलते हैं बच्चे, थोरैसिस। तो सर एक बात बताओ, इस थोरैसिस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सर 12 इधर होंगी। ये ब्यूटी बोन है बच्चे, ये क्या है आपका, ब्यूटी बोन। तो ब्यूटी बोन यहां से शुरू होगा बच्चे और यहां तक, देखो बच्चे आप टच करके देख लो, यहां तक आएगा। तो टोटल सर 12 इधर और 12 इधर, 24। लेकिन बच्चे इसको हम बोलेंगे कितना सर, 12। तो जो थोरैसिस यानी वक्षीय भाग में सर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 12। आइए बच्चे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे T से। किससे बच्चे, T से। तो इसको बच्चे T1, T2, T3, T4 और ऐसे करते करते बच्चे लास्ट में आएंगे कितना, 12 तक। तो यहां हो जाएगा बच्चे आपका T12। तो आपको देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चे। बस एक एक चीज आप नोट करते जाओ और बच्चे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, नोट डाउन कर लो, बार बार रिवीजन करो। तो T1, T2, T3, T4 और T12। तो हमारे इस सीने में, इस थोरैसिस में बच्चे कितनी हड्डियां हैं यहाँ पे, 12 इधर 12 इधर। तो मैंने इसको दिखाया क्या बच्चे, T12। और T1 से स्टार्ट किया बच्चे T12। अब सर इसके बाद क्या आता है, तो बच्चे आपने सुना होगा कमर। क्या बच्चे, कमर। कि सर कमर में कितनी हड्डियां होती है? बच्चे देखा होगा आप जब बचपन में थे तो आपकी कमर जो थी बड़ी लचकती थी, देखा होगा ना। तो बचपन में, और बच्चे अब तो कमर आपका कमरा हो गया होगा जो भी है। तो बचपन में बच्चे आप याद करो, जब आप छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे थे, छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे, तो उस समय कमर आपकी बहुत ज़्यादा लचकती थी। और उस लचकती कमरिया को देख करके आपके मम्मी पापा आपके दीवाने, आपके फैन हो जाते थे। याद आ रहा है ना, याद आ रहा है। तो अब बच्चे सीने के बाद जो आती है वो कमर की हड्डी है। और उस हड्डियों को बच्चे बोलते हैं क्या, उस हड्डियों को बच्चे बोलते हैं हम इंग्लिश में लंबर। और हिंदी में क्या बोलते हैं सर, तो हिंदी में बच्चे बोलते हैं क्या, कटी। क्या बोलते हैं बच्चे, कटी। और सर इनकी संख्या कितनी होती है, तो लंबर की संख्या बच्चे कितनी होती है, 5। कितनी होती है बच्चे, 5। तो लंबर आपकी कमर में पाई जाने वाली हड्डी है जो बहुत ही ज़्यादा लचकती है। ठीक है, अब इतना मत सोचना कि लड़कियों की लचकती है तो सर सब सोच ले। तो लंबर में 5 हड्डियां होती हैं। और ये कौन सी हड्डियां बच्चे, ये कमर की हड्डियां होती हैं। तो इसको भी रिप्रेजेंट कर दें तो सर इसको L1, L2 और ये क्या बच्चे, L3, L4 और ये क्या हो गया, L5। तो बच्चे मैं थोड़ा सा इसको लंबर मिटाता हूं और मिटा करके बच्चे इधर लिखता हूं, लंबर नीचे थोड़ा सा लिखता हूं। तो ये है बच्चे आपका क्या, लंबर। इसको इधर लिखता हूं, लंबर, LUMBER। कितनी है बच्चे ये, 5। तो सर अब हम जानेंगे कि आपके किडनी की पोजीशन क्या है।
क्या है बच्चे, किडनी की पोजीशन। तो बच्चे अब हम देखते हैं आपके किडनी की पोजीशन। तो बच्चे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, परफेक्ट बुक है। एनसीईआरटी में साफ साफ दिया बच्चे, जो हमारा किडनी है बच्चे वह T12 से, यानी बच्चे यहां सर T12 से शुरू होता है और L3 तक जाता है। क्या बच्चे, L3 तक। अब ध्यान से बच्चे मेरी बातों को सुनना कि आपके किडनी की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वह सर थोरेसिस का लास्ट बोन, थोरेसिस की अंतिम हड्डी और लंबर की तीसरी हड्डी, इसी के बीच आपकी किडनी पाई जाती है। अब आपसे कोई पूछे बच्चे कि सर किडनी की पोजीशन क्या है, तो सीधे बताना बच्चे T12 से L3। T12 को क्या बोलते हैं बच्चे, थोरेसिस बोलते हैं, और L3 को क्या बोलते हैं, लंबर 3। तो लंबर 3 और T12 के बीच क्या है बच्चे आपकी, ये है आपकी किडनी, ये है बच्चे आपकी किडनी। तो आपकी किडनी बच्चे यही है जो थोरेसिस के लास्ट वाले बोन और लंबर के तीसरे वाले बोन के बीच आपकी क्या पाई जाती है बच्चे, किडनी। क्या बच्चे आपको समझ में आ रहा है, बताओगे। तो ये है आपकी सर किडनी की एग्जैक्ट पोजीशन। अब आपसे किसी एग्जाम में पूछ ले बच्चे, आपको देखो कितने सारे क्वेश्चन तैयार हुए हैं, आपको रीढ़ की हड्डियों के बारे में भी नॉलेज हो रहा है, आप बहुत कुछ बच्चे सीख रहे हो, ध्यान दो। तो बच्चे हम देखें कि सर हमारे किडनी की लोकेशन आप बता दो आराम से। T12 जो सर सीने की या पसलियों की अंतिम हड्डी है, और क्या बच्चे कमर की जो तीसरी हड्डी है उसके बीच हमारा किडनी पाया जाता है। कितनी किडनियां बच्चे, 2 किडनियां पाई जाती हैं। अब बच्चे अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और कंप्लीट कर दूं। सर हमारे बैकबोन में ये 5 टाइप्स के बोन्स होते हैं। कितने बच्चे, 5। एक सर्विक्स, दूसरा थोरेसिस, तीसरा बच्चे क्या है आपका लंबर। क्या बच्चे, ये लंबर। सर चौथी हड्डी कौन सी होती है, 5 टाइप्स हड्डी होती है। तो बच्चे यहां ध्यान दो, ये जो 4 टाइप्स ऑफ बोन्स है बच्चे उसको बोलते हैं क्या बच्चे, इंग्लिश में कहते हैं सैक्रम। क्या बच्चे बोलते हैं इसको, सैक्रम। सर सैक्रम हो गया, ठीक है। तो बच्चे ये जो सैक्रम देख रहे हो, ये सैक्रम पहले बच्चे ये होती थी 5। जब तुम बचपन में छोटे से थे, अपनी उंगलियों को मुंह में डाल के लॉलीपॉप की तरह चूस रहे थे, तो उस समय इनकी संख्या थी क्या बच्चे, 5। तो सैक्रम में 5 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन सर अब तुम एडल्ट हो चुके हो, क्या तुम अपने अंगूठे को मुंह में डाल के चूस सकते हो, लॉलीपॉप की तरह चूस सकते बच्चे, तो नहीं चूस सकते बच्चे, क्योंकि ये 5 हड्डियां आपस में जुड़ गई हैं बच्चे। ये 5 हड्डियां आपस में जुड़ने से बच्चे देखो, ये 5 हड्डियां आपस में जुड़ गई, और सर अब इनकी संख्या 5 की जगह कितनी बची है बच्चे, 1। कितनी बची, 1। तो सैक्रम जब तुम बच्चे थे, चाइल्ड थे, तो सर चाइल्ड के समय इनकी संख्या कितनी थी, 5। लेकिन सर अब मैं एडल्ट हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, और किसी को भी बच्चे बता सकता हूँ कि देखो मैं अपने अंगूठे को चूस नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर सैक्रम मिल चुका है, और अब इनकी संख्या कितनी हो गई बच्चे, 1। अब सर आते हैं, देखते हैं लास्ट वाली हड्डी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। तो बच्चे लास्ट वाली हड्डी का क्या नाम है बच्चे, 4 हो गए। एक हो गया सर्विक्स, क्या बच्चे, सर्विक्स यानी आपके गले की हड्डी। दूसरा थोरेसिस यानी वक्ष भाग की हड्डी। तीसरा बच्चे लंबर यानी कटी बोलते हैं उसको, कमर की हड्डियां। और चौथा बच्चे सैक्रम, सैक्रम कमर से थोड़ी नीचे की हड्डी, कमर से थोड़ी नीचे की हड्डी। अब बच्चे आज देखते हैं लास्ट वाली हड्डी का नाम क्या है सर। तो सर लास्ट वाली हड्डी को बोलते हैं बच्चे क्या, कोकिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, कोकिक्स। तो सर लास्ट वाली हड्डी कहाँ होती है सर बच्चे, वही होती है जहाँ से तुम बैठते हो, सीट पे बैठते हो, बेंच पे बैठते हो, गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी पे बैठते हो, तो तुम इसी हड्डी के सहारे बैठते हो, क्योंकि ये हड्डी आपके पिछवाड़े पे होती है। कहाँ होती है बच्चे, आपके पिछवाड़े में। तो आपके जो पिछवाड़े में जो हड्डी है बच्चे, उस हड्डी को क्या बोलते हैं बच्चे, कोकिक्स।
और सर बचपन में इनकी संख्या 4 थी और बच्चे अब कितनी है? 1 है। कितनी बच्चे? 1। अब ये कोकिक्स सर 4 थी, अब कितनी बची हैं? 1। आइए बच्चे थोड़े बताते हैं। तो कोकिक्स बच्चे बचपन में ऐसे 4 हुआ करती थी, ऐसे। थोड़ी एग्जैक्ट लोकेशन बच्चे ऐसे है, ये ऐसे धंसती थी। जैसे मान लो ये किसी का पैर है, ये किसी का पैर है और तुम बैठो, तो बैठोगे ये किसी के पैर पे, तो कोकिक्स क्या होगा बच्चे? ऐसे धसेगा। धसेगा कब धसेगा? बचपन में जब तुम दुबले पतले रहे होगे तो किसी अंकल के पैर पे जाके बार बार बैठते थे, तो ये कोकिक्स क्या होता था? बार बार धस जाता था, और धसने से अंकल तुम पे गुस्सा करते थे लेकिन तुम मानते नहीं थे, फिर कूद कूद के बैठ जाते। जैसे हमारे मोहल्ले में बच्चे आज के लगभग 10 साल पहले एक बगल में एक टीवी का दुकान है, सत्यम नाम का लड़का था, एक सत्यम नाम का। तो वो लड़का बच्चे दुबला पतला था, छोटा सा था, लगभग 3, 4, 5 साल, 5, 7, 6 साल का था। तो बच्चे जब वो 5, 6 साल का था तो आई थिंक इतना ही था, मेरे ख्याल से और कम रहा होगा जो भी है। तो बच्चे वो बड़ा होशियार था, वह अंटीना बना लेता था। उस समय बच्चे हमारे यहाँ वो छतरी वाला अंटीना चलता था, जो जिसमें वो तार खोसते थे, फिर नीचे पकड़ाते थे, चैनल 2 पकड़ते थे, मेट्रो और दूरदर्शन। तो वो लड़का जो है अपने यहाँ वर्ल्ड कप का मैच आ रहा था, तो अपने यहाँ वर्ल्ड कप का मैच बैटरी से लगाया था और सारे मोहल्ले के लोग उसके यहाँ जाके बैठते थे। उसके यहाँ स्टूल था, लोग बैठते थे वहाँ पे। तो वो लड़का क्या करता था, बार बार सबके पैरों पे जाके बैठ जाता था। तो बार बार जब बैठता था बच्चे, तो लोगों को चुभता था उसकी हड्डी, क्योंकि वो दुबला पतला था, एकदम हड्डी की तरह था। तो जब बैठता था तो हड्डियां चुभती थी, लोग गुस्सा करते थे लेकिन वो मानता नहीं था। तो लोग कभी कभी 2-3 थप्पड़ मार दिया करते थे। तो ऐसी उसकी हड्डियां थी, ऐसी ये हड्डियां भी ज्वाइंट नहीं थी, कितनी थी ये? 4। और लोगों को कष्ट देती थी, चुभती थी, लेकिन वो बच्चा था, वो समझता नहीं था। लेकिन आप बड़े हो चुके हो, आप जानो कि ये चारों हड्डियां बड़े होने पे ऐसे जुट जाती हैं और जुटने के बाद बच्चे एकदम फॉर्म की तरह बदल जाती हैं। तो बचपन में जो बच्चे दुबले पतले थे उनकी हड्डियां ऐसे चुभती थी, कष्ट देने का काम करती थी। लेकिन जो बच्चा मोटा था, गुदगर था, तंदुरुस्त था, उस बच्चे की हड्डियों पे अधिक मांस था और वो चुभती नहीं थी। तो ये कोकिक्स बचपन में 4 थी, लेकिन अब कितनी हो गई बच्चे? 1। तो इस तरह आपकी रीढ़ की हड्डी में यह 4 टाइप्स के बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं। पहला सर्विक्स होता है, दूसरा बच्चे थोरेसिस होता है, तीसरा लंबर होता है, चौथा बच्चे सैक्रम होता है और 5वां क्या बच्चे? कोकिक्स। तो 5 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या बच्चे? सर T12 से L3 के बीच हमारा किडनी होता है, दोनों किडनियां इसी के बीच बच्चे पाई जाती है। अब बच्चे हम देखते हैं कि सर ये जो हमारी किडनी जो है, किडनी और ये जो रीढ़ की हड्डियां हैं, पहले हम रीढ़ की हड्डियों की संख्या को गिन लें, क्योंकि हमने बच्चे यहाँ लिखा 26। क्या ये मैंने डाटा सही लिखा है बच्चे? आइए चेक करते हैं। तो बच्चे टोटल ऐड करो, 7 ये मैंने यहाँ लिखा सर 7, और देखो बच्चे इधर 12, इधर लिख दिया बच्चे 12, इधर कितना बच्चे? 5, ये कितना बच्चे? 5, ये क्या बच्चे? 1, इधर बच्चे हमने 1 लिख दिया, इधर कितना बच्चे? 1। बच्चे सबको ऐड करो। ये कौन सा है बच्चे? ये सर्विक्स है, गले की हड्डी। ये कितना बच्चे? सीने की हड्डी, थोरेसिस। ये क्या बच्चे? आपका लंबर है, लंबर कटी। और ये क्या बच्चे? ये है आपका सैक्रम। ये क्या है बच्चे? ये है आपका कोकिक्स। तो ये 5 तरह की हड्डियां आपके रीढ़ की हड्डियां हैं, बैकबोन है। टोटल संख्या देखो 7, 2, 9, 5, 14, 15, 16। ये क्या होगा बच्चे? 16 का 6 लिखेंगे। अब बच्चे 1 बचा है, तो 1 और 1 2, तो टोटल बच्चे मैंने कहा था आपके रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां हैं और 26 हड्डियों को बच्चे ऐसे दिखाया जाता। अब बच्चे आप सीख चुके हो, आपको बहुत कुछ आ रहा है, आप समझ रहे हो। अब बच्चे आते हैं, हम किडनी को देखते हैं। सर किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन हमने समझ ली, एक एक करके बच्चे सारा डाटा आपके दिमाग में इस तरह भर जाएगा कि आपको बच्चे दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बच्चे आपने सीख लिया, किसी को भी बच्चे पढ़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है बच्चे। तो ये किडनी की बच्चे कुछ इंफॉर्मेशन है, ये तो आपने सीख लिया होगा। तो सर इंफॉर्मेशन क्या है? सर किडनी का जो आकार है वो कैसा होता है? तो बच्चे इस संरचना को ध्यान दो। ये अगर स्ट्रक्चर देखें सर,
तो किडनी आपने वो खाया होगा सेम का बीज, खाया होगा सेम का बीज देखा है। तो सर जो किडनी का शेप है वह बीन शेप है, यानी सर यह सेम के बीज का आकार का होता है। जो सेम का सीड होता है, जो सेम का बीज होता है बच्चे, उसी के आकार का होता है। तो आपसे कोई पूछे बेटा ये बताओ किडनी का शेप क्या है, आकार क्या है, किडनी का आकार क्या है बच्चे, आकार, तो आप बताओगे क्या सर, ये जो सेम का बीज है या बीन का जो सीड है, क्या बच्चे, सीड, उसके आकार का होता है। अब बच्चे इसका कलर देखते हैं कि सर किडनी कौन से रंग का दिखाई देता है। तो जब बच्चे किडनी को आप कभी जब डॉक्टर बनोगे तो उसको देखोगे, ऑपरेशन करोगे, तो यह ग्रेइश रेड यानी हल्का हल्का ग्रे और लाल, यानी ये भूरे और लाल रंग का दिखता है आपका किडनी। कौन से रंग का बच्चे, भूरे और लाल रंग का। यहाँ बच्चे ग्रे माने क्या होता है, भूरा और लाल रंग। तो ये मैं कहूँ डार्क ब्राउन और हल्का सा भूरा, तो ग्रेइश रेड कलर का आपका क्या होता है बच्चे, किडनी होता है। अब बच्चे किडनी की अगर मैं लंबाई करूं, तो अगर किडनी की लंबाई, छोटा वाला स्केल देखा जो 12 सेंटीमीटर का होता है बच्चे, छोटा वाला स्केल, तो जो छोटा वाला स्केल वो 12 सेंटीमीटर का। तो आपकी किडनी का आकार, जो किडनी की लंबाई है बच्चे, लंबाई क्या बच्चे इसको बोलते हैं, लंबाई यानी लेंथ, जो लंबाई है सर वह 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी बच्चे, 10 से 12 सेंटीमीटर। मैं पूरा डाटा बच्चे आपके दिमाग में ऐसे ही डाल दूंगा और बच्चे ये आपको याद रहेगा। एक बार बच्चे आपने इसको पढ़ लिया और लिख लिया बच्चे, मेरी गारंटी है कि आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस एक बार रिवीजन मार लेना। अब सर हमने किडनी की लंबाई देख ली, अब किडनी की थोड़ी सी चौड़ाई देख ले बच्चे। किडनी सर 12 सेंटीमीटर होता है, यानी किडनी ये हो गया बच्चे आपका 12 सेंटीमीटर। इतना बड़ा आपका किडनी होता है बच्चे। ये स्केल कितना बड़ा होगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा। अब सर किडनी की चौड़ाई देख लें, तो किडनी की चौड़ाई सर 5 से 7 सेंटीमीटर, यानी इसका आधा, यानी यहाँ से बच्चे यहाँ तक इतना चौड़ा होता है आपका किडनी। तो किडनी की लंबाई ये 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी बच्चे, 5 से 7 सेंटीमीटर। कितने बच्चे, 5 से 7 सेंटीमीटर। अब सर ये भी सीख लिया कि किडनी की चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर है। अब बच्चे किडनी की मोटाई क्या देखें बच्चे, कि किडनी कितना मोटा होता है। तो बच्चे अब मैं किडनी की मोटाई देखूं, तो किडनी की मोटाई बच्चे 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। सर हमारा किडनी कितना मोटा है, तो किडनी बच्चे देखो इतना मोटा आपका क्या होता है, किडनी 2 से 3 सेंटीमीटर आपकी किडनी मोटी होती है। अब बच्चे अगला डाटा, किडनी का भार, क्या बच्चे, वेट माने क्या होता है बच्चे, भार। सर किडनी का भार बता दो, तो किडनी का भार बच्चे 120 से 170 ग्राम होता है, यानी किडनी आपकी सोच लो 120 से 170 ग्राम किडनी होता है। तो बच्चे ये डाटा आप नोट कर ले। किडनी का आकार सर सेम के बीज का आकार का, किडनी का रंग सर भूरे लाल रंग का या ग्रेइश रेड कलर होता है, किडनी की लंबाई बच्चे 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, किडनी की चौड़ाई बच्चे 5 से 7 सेंटीमीटर, किडनी की मोटाई बच्चे 2 से 3 सेंटीमीटर, और किडनी का भार बच्चे कितना है, 120 से 170 ग्राम। अब बच्चे मैं पूछ लूँ आपसे कि ये बताओ किडनी का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन। तो आप अब निश्चित रूप से कहोगे सर जो हमारे सीने की अंतिम हड्डी है यानी T12 और कमर की तीसरी हड्डी, लंबर की तीसरी हड्डी, इसके बीच हमारा सर ये किडनी पाया जाता है। कुछ क्वेश्चन बच्चे और पूछ रहा हूँ आपसे, हमारे रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी हड्डियां हैं बच्चे इस समय, तो टोटल बच्चे कितनी हैं, 26 हैं। सर कितने तरह की हड्डियां हैं, 5 तरह की, सर्विक्स यानी ग्रीवा के सिर का, थोरेसिस सीने की हड्डी, चौथा बच्चे तीसरा क्या है, लंबर यानी कमर की हड्डी, सैक्रम कमर के नीचे की हड्डी, और लास्ट में बच्चे कोकिक्स। तो इनकी संख्या भी देख लो बच्चे, तो सर्विस कितनी बच्चे 7 हैं, थोरेसिस कितनी बच्चे 12 हैं, और बच्चे लंबर कितने हैं, लंबर 5 हैं, सैक्रम कितने बच्चे, सैक्रम 1 है,
और कोकिस कितना बच्चे 1 है। तो बच्चे इसको नोट करें और जस्ट बच्चे इसके बाद में आपको किडनी की पूरी स्ट्रक्चर बता रहा हूं बच्चे, तो इसको नोट डाउन कर लें। हाँ बच्चे, तो अब हम देखेंगे क्या सर, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। क्या देखेंगे बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। क्या बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, या बच्चे इसको बोलते हैं क्या सर, वृक्क की संरचना। वृक्क की संरचना। तो बच्चे अब हम पढ़ेंगे क्या सर, वृक्क की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बच्चे अब आप इसको मेरे ख्याल से आपको एकदम बनाना सीखना होगा, और एकदम बच्चे एग्जैक्ट मैं आपको जितना बताऊंगा बच्चे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लेना बच्चे। जितना मैं बताऊंगा बच्चे उतना ही आपके एनसीईआरटी में बच्चे दिया गया, उससे एक्स्ट्रा मैं बता सकता हूं बच्चे। तो बच्चे अब मैं बताऊंगा आपको वृक्क की संरचना यानी किडनी की स्ट्रक्चर। तो बच्चे मैं यहाँ पे किडनी का एक सिंगल डायग्राम बना रहा हूँ, और बच्चे मेरे साथ आप भी बनाते रहो, क्योंकि बच्चे आपको सीखना है, बहुत कुछ सीखना है बच्चे। तो बच्चे मैं यहाँ किडनी की एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये है बच्चे आपकी किडनी की डायग्राम। अब ये है क्या बच्चे, किडनी। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप किताब निकाल लो, देखते रहना बच्चे, आपको एकदम वही मिलेगा। तो सर ये मैंने सेम के बीच के आकार का यानी बीन शेप किडनी बनाया है। अब इस किडनी में सर क्या क्या है, इसकी लोकेशन क्या है मैंने बता दिया है। अब इस किडनी में सर क्या क्या पाया था, तो सबसे पहले बच्चे ये जो किडनी है, ये जो किडनी बच्चे, यह कैसे काम करता है, किससे काम करता है, किससे काम करता है। ये क्या है बच्चे, ये हैं आपके न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल, या इसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तो सर एक चीज मालूम चलेगा आपको ये भी कि सर हमारा किडनी जो है वह हमारे तंत्रिका कोशिका से काम करता है, या न्यूरॉन सेल से, या नर्व सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नर्व सेल या नर्व सेल, इससे काम करता है। ठीक है बच्चे। तो सर किडनी का पहला मैंने सीखा, इसमें क्या होता है, न्यूरॉन सेल। इसके अलावा सर और क्या होता है, तो बच्चे ये देखो, ये क्या है, आर्टरी। क्या बच्चे, ये आर्टरी। तो इसको इंग्लिश में बच्चे कहते हैं क्या सर, इसको बोलते हैं क्या, आर्टरी। आर्टरी को हिंदी में कहते हैं बच्चे क्या, धमनी। तो सर आर्टरी का काम क्या है, सर आर्टरी का काम है किडनी में ब्लड लाना। क्या बच्चे, ब्लड लाना। ये देखिए किडनी में ब्लड लाने का काम कौन कर रहा है, आर्टरी। तो ये आर्टरी यहाँ आकर के महीन महीन नलिकाओं में बच्चे बट जाएगा और पूरी किडनी में ये फैल जाएगा। तो किडनी में ब्लड लाने का काम बच्चे कौन करता है, आंसर है आर्टरी। हिंदी में बच्चे क्या बोलते हो, धमनी। सर ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, लेकिन सर ऐसा कुछ होगा, ब्लड आ रहा है तो ब्लड निकलेगा भी। तो सर देखते हैं, तो अब किडनी में सर ब्लड लाने का काम आर्टरी कर रहा है। तो तीसरा फिगर बच्चे इसमें बनाऊंगा मैं क्या सर, तीसरा फिगर ये होगा आपका, ये क्या है बच्चे, वेन्स। ये क्या बच्चे, वेन्स। तो सर ब्लड आ रहा है तो गंदा ब्लड निकलेगा भी, निकलेगा भी। सर निकल भी रहा है, देखो ये क्या बच्चे, ब्लड निकल रहा। तो सर जो ब्लड को निकालेगा उसको बच्चे क्या बोलते हैं, वेन्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, सीरा। क्या बोलते हैं बच्चे, सीरा। तो किडनी में ब्लड लाने का काम आर्टरी करता है, और ब्लड को निकालने का काम बच्चे कौन करता है, वेन्स यानी सीरा करता है। अब बच्चे
तीन चीजें हो गई सर, पहला नर्व सेल पाया जाता है, दूसरा बच्चे आर्टरी पाई जाती है, तीसरा बच्चे बीन्स पाया जाता है। अब बच्चे जान लो सर किडनी में तीन चीजें हो गई। अब इस किडनी में बच्चे क्या होगा सर, यहां से जो वेस्ट मटेरियल होंगे, आई मीन आपका यूरिन, आपका मूत्र, तो आपका मूत्र बच्चे यही किडनी से ऐसे ऐसे निकल जाए। क्या निकल बच्चे? निकल जाए। तो आपका जो मूत्र होगा इस पाइप के द्वारा, इस हिस्से के द्वारा निकल जाएगा। अब बच्चे ये चार चीजें आपके किडनी के जिस एरिया में पाई जाती हैं बच्चे, उस एरिया को बोलते हैं क्या? हीलम। तो आपको एनसीईआरटी का पहला हेडिंग मिला होगा बच्चे, क्या? हीलम। तो ये सर किडनी में स्टार्टिंग की ओपनिंग में ये चार चीजें हैं बच्चे, न्यूरॉन या नर्व सेल, आर्टरी, वेन्स, और ये बच्चे इसको कहते हैं मूत्र नलिका। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? मूत्र नलिका। ये जो बच्चे इसको बोलते हैं हिंदी में मूत्र नलिका, मूत्र नलिका। तो ये चार चीजें जहां पाई जाती हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं क्या बच्चे? हीलम। क्या बोलते हैं बच्चे? हीलम। अब बच्चे ध्यान दो, ये सर चार चीजें हो गई, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ध्यान से बच्चे समझते रहो। अब ये बच्चे ध्यान दो, ये सर जिस एरिया में पाई जाती है, ध्यान दे रहे बच्चे, सर ये किडनी के जिस एरिया में, देख रहे हो ये जिस एरिया में, सर उस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को क्या बोलते हैं? इतना एरिया क्या कहलाता है बच्चे? ये किडनी के जिस एरिया में है, उस एरिया को बच्चे क्या बोलते हैं? तो सर उस एरिया को बोलते हैं क्या? पेल्विस। क्या बोलते हैं बच्चे? पेल्विस। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? श्रोणि। क्या बोलते हैं बच्चे? श्रोणि। तो ये चारों पार्ट जिस एरिया से इंटर कर रहे हैं उसको हीलम बोलेंगे, और सर ये जहां पाए जाएंगे उसको सर हम बोलेंगे क्या? पेल्विस। बच्चे जैसे मुझे चीजें याद है, एक दो बार फिगर बनाओ, कर लो, गारंटी है बच्चे एक एक चीज आपको याद रहेंगी, आप बच्चे करके देख लेना। तो सर समझ में आ गया, ये जहां पे ये जगह है, इस जगह को बच्चे हम क्या बोलेंगे सर? पेल्विस। क्या बोलेंगे बच्चे? पेल्विस। मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चे, यहां से मालूम चल गया सर ये पेल्विस वाला एरिया। अब बच्चे कॉपी पे सब कुछ नोट करते रहना। अब देखते हैं सर किडनी में और क्या है। ये एनसीईआरटी का एकदम लाइन बाय लाइन है बच्चे, कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा आपको मैं। अब देखते हैं सर, ये क्या है सर? तो बच्चे अभी मैं आपको एक एक चीज़ों को वेरीफाई करूंगा। अब बच्चे ध्यान दो, ये है, इस पे मैं जो फिगर बना रहा हूं आप बस देखते रहो। ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है, ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है बच्चे, बस बना लें बच्चे, उसके बाद आपको सारे फिगर को क्लैरिफाई करेंगे बच्चे। ये भी क्या होगा बच्चे? ट्रायंगल शेप। ये ट्रायंगल शेप है, ये है बच्चे क्या? आपका ट्रायंगल शेप। अब सर ये है क्या? आपने जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, हमने जो ये फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में क्या पढ़ा जाता है इसको? और सर ये आपने जो ये ट्रायंगल बनाया है, ये क्या बना बच्चे? ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल बनाया सर, इसको क्या बोलते हैं? तो आइए बच्चे देखते हैं। तो सर ये क्या है? ये जो पिरामिड से दिख रहा है या ट्रायंगल से दिख रहा है बच्चे, इसको बोलते हैं क्या सर? इसको बोलते हैं क्या? रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको? रीनल पिरामिड। इंग्लिश में रीनल पिरामिड, हिंदी में बच्चे क्या बोलेंगे? रीनल पिरामिड। तो इस ट्रायंगल को चाहिए कोई भी बच्चे ले लो, सबको सेम नाम से जानेंगे, क्या? रीनल पिरामिड। अब बच्चे ध्यान देना, सर ये जहां पे इसका कॉन्स्ट्रिक्शन जोन है, ये वाला एरिया जहां पे सर ये इसका लास्ट एंड है, देख रहे हो बच्चे, इसका लास्ट एंड ये वाला है, जहां से सर इसका लास्ट एंड है, सर इसको क्या बोलते हैं? तो बच्चे ये एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूं बच्चे। तो सर ये वाला जो कंस्ट्रक्शन जोन है, जो बच्चे मैं ब्लैक रंग का बनाया हूं, ये लास्ट वाला एंड, ये लास्ट वाला एंड,
सर इसको क्या बोलते हैं? तो बच्चे इसको बोलते हैं क्या? पैपिला। क्या बोलते हैं बच्चे? पैपिला। एकदम बच्चे आप फिगर बनाओ, यानी यहाँ सर ये जो ट्रायंगल शेप है, ये ट्रायंगल शेप, सर इस ट्रायंगल शेप को बोलेंगे क्या? रीनल पिरामिड। और सर ये वाली जो शेप है, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे बच्चे? पैपिला। क्या बोलेंगे बच्चे? पैपिला। समझ में आ रहा बच्चों? तो हमें सर अभी इतना स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब बच्चे जरा ध्यान देखो, सर ये अंगुलियों की तरह जो संरचना, इसे क्या बोलते हैं? तो सर ये जो रीनल पिरामिड है बच्चे, इस रीनल पिरामिड में सर होता क्या है? तो इसी रीनल पिरामिड में बच्चे आपके 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो एक किडनी में बच्चे, इस एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स बच्चे पाए जाते हैं, जिनसे सर लगातार ब्लड का फ्लो होता रहता है, लगातार ब्लड का फ्लो होता रहता है। तो और 1 मिनट में बच्चे इससे 1000 से 1200 ml या 1100 से 1200 ml बच्चे 1 मिनट में ब्लड आता रहता है। यानी मैं कहूँ बच्चे कि आपकी किडनी में इसी रीनल पिरामिड में बच्चे सारा ब्लड आता रहता है, और उस जिससे ब्लड आता है बच्चे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चे नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चे? नेफ्रॉन। तो बच्चे इसमें मैं नेफ्रॉन नहीं बनाऊंगा अभी, अब आपको अगले टॉपिक में जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताऊंगा। अब बच्चे देखो तुम्हें ये भी समझ में आ गया। अब सर इस फिंगर की तरह जो स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? ये देखो बच्चे, यहां सर फिंगर की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है बच्चे? हाँ सर दिख रहा है, ये देखो सर ब्लड छन के आ रहा है। ये क्या बच्चे? ब्लड छन करके आ रहा है। तो आपकी किडनी में जो 1 मिनट में 1000 से 1200 ml जो ब्लड आ रहा है, इसी से छन रहा है बच्चे। देखो छन छन के आ रहा है। लेकिन उसके पहले बच्चे मैं बताऊं, आपसे कोई पूछ सकता है सर रीनल पिरामिड की टोटल संख्या कितनी होती है बच्चे? तो आपके NCERT के अकॉर्डिंग 10 से 12। तो रीनल पिरामिड की संख्या सर कितनी होती है? 10 से 12। और इसको बच्चे 12 ही मानते हैं। कितना मानते हैं बच्चे? 12। तो आपके किडनी में बच्चे मैंने यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 बनाया बच्चे। लेकिन एक्चुअल संख्या एक किडनी में रीनल पिरामिड संख्या 10 से 12 होती है। 12 बच्चे एग्जैक्ट नंबर इसको मानते हैं, यानी इनकी संख्या 12 होती है। कितनी बच्चे? 12। लेकिन मैंने यहाँ 7 बनाया बच्चे, इसका मिस्टेक मत करना। तो रीनल पिरामिड की संख्या 10 से 12 होती है। अब सर जानेंगे ये जो फिंगर की तरह आपने बनाया है, जो ब्लड छन छन के आ रहा है सर, ये ब्लड छन के जा रहा है, देखो ब्लड जा रहा है बच्चे। तो सर इसको क्या बोलेंगे? तो बच्चे इसको बोलेंगे क्या? माइक्रो कैलिक्स। क्या बोलेंगे बच्चे? माइक्रो कैलिक्स। आपके बच्चे NCERT में केवल कैलिक्स दिया है, और उसने ये नहीं बताया कि माइक्रो कैलिक्स, मेजर कैलिक्स या मैक्रो कैलिक्स, ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन बच्चे मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ, ये फिंगर में जो ब्लड छनकर आ रहा है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो कैलिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? माइक्रो कैलिक्स। अब सर ये भी हो गया। अब सारा ब्लड छन छन के बच्चे ये देखो यहाँ इकट्ठा हो रहा है। यानी मैं अगर इस फिंगर को मानूं, तो सर इस फिंगर पे क्या है सर? इस फिंगर पे सर ऊपर क्या है? जो ट्रायंगल शेप है, मैं इसको ऐसे ट्रायंगल शेप मान लो, ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को मैं बोलूँगा रीनल पिरामिड। इनकी संख्या एक किडनी में 10 से 12 है। और सर इस उंगली को क्या मानूं? सर इस उंगली को मान लूँ मैं माइक्रो कैलिक्स, जहाँ ब्लड छन करके आ रहा है। ये देखो ब्लड छन करके इसमें खाली दिख रहा है, तो ब्लड छन के कहाँ आ रहा है सर? माइक्रो कैलिक्स में। अब माइक्रो कैलिक्स से सर ब्लड सारा कहाँ आएगा? इस हिस्से में आएगा। इस हिस्से में देखो सारे माइक्रो कैलिक्स कहाँ जुड़े? एक बड़े से हिस्से से। तो सर ये जो बड़ा वाला हिस्सा, ये जो पूरा सर बड़ा वाला हिस्सा, ये हिस्सा, सर इस हिस्से को क्या बोलते हैं? इस हिस्से को क्या बोलते हैं? तो सर इस हिस्से को बच्चे बोलते हैं क्या? इस हिस्से को मैं बच्चे यहाँ बना दूं, यहाँ दिखा दूं आपको। इस हिस्से को सर बोलते हैं क्या? मैक्रो कैलिक्स। क्या बच्चे बोलते हैं इसको? मैक्रो कैलिक्स। देखिए बच्चे इससे बड़ा है ना ये एरिया, तो इसको बोलते हैं मैक्रो कैलिक्स, या बच्चे इसको अन्य नाम से बोलते हैं इसको मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? मेजर कैलिक्स। इस मेजर कैलिक्स में सारा ब्लड बच्चे देखो इकट्ठा हो रहा है,
मेजर कैलिक्स में, तो ये माइक्रो कैलिक्स और ये क्या बच्चे, मेजर कैलिक्स। अब बच्चे इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा। तो बच्चे इतना हमें समझ में आ गया। तो सर एक एक करके अब चीज़ों को और ज़्यादा समझेंगे। अब बच्चे आपकी एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे वासा रेक्टा। वासा रेक्टा के बाद सर क्या है, तो वासा रेक्टा के बाद बच्चे आपका ये क्या कहते हैं इसको बच्चे, वर्तनी, कॉलम ऑफ वर्तनी। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉलम ऑफ वर्तनी। तो बच्चे इस किडनी में जब ध्यान से देखो बच्चे, दो पार्ट्स है। क्या बच्चे, दो पार्ट। सर एक वाला पार्ट ये अंदर वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट है, और सर ये देखो, ये देखो, ये बाहर वाला पार्ट है। ये क्या बच्चे, जो ये खाली खाली दिख रहा है ये बाहर वाला। तो अंदर वाले पार्ट को बच्चे, टोटल अंदर वाले पार्ट को हम बच्चे क्या बोलते हैं, मेडुला। अंदर वाले पार्ट को सर हम क्या बोलते हैं, मेडुला। ये सर अंदर वाला पार्ट क्या है बच्चे, मेडुला। और सर ये जो बाहर वाला पार्ट जिसमें सर आप कुछ भी नहीं बनाए हो, इसे क्या बोलते हैं, तो सर ये बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चे, कॉर्टेक्स। हिंदी में बच्चे क्या बोलते हैं, हिंदी में बच्चे बोलते हैं बलकुट। क्या बोलते हैं बच्चे, बलकुट। तो ये अंदर वाला पार्ट बच्चे क्या है, मेडुला है, और ये बाहर वाला पार्ट क्या है बच्चे, कॉर्टेक्स। क्या समझ में आ रहा है बच्चे, समझ में आ रहा है। तो किडनी का सर ये जो अंदर वाले पार्ट में ये सारे ऑर्गन्स हैं, इसको हमने बोला मेडुला, और ये बाहर वाला पार्ट बच्चे क्या है आपका, कॉर्टेक्स। अब ध्यान देना बच्चे, इसी कॉर्टेक्स में ये फाइबरस स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये बच्चे कॉर्टेक्स में क्या है सर, ये फाइबर वाली स्ट्रक्चर। ये क्या बच्चे, फाइबर वाले स्ट्रक्चर। इनका सर क्या करना है, इनका क्या करना है, तो देखते हैं सर क्या करते हैं ये। तो सर ये देखो, ये छल्ले की तरह बनते बनते, ये छल्ले बच्चे फाइबर, ये फाइबर बनते बनते सर ये कहाँ जा रहे हैं, ये फिंगर के बीच वाली जगह में। ये देखो बच्चे, ये बनते बनते ये फिंगर के बीच वाले जगह में घुस जाती है। ये देखो बच्चे, ये बनते बनते इस फिंगर के बीच वाले जगह में घुस जा रहे। देखो, ये देखो बच्चे, ये फिंगर के बीच वाले जगह में घुस जा रहे हैं। देखो घुस गया ना, ये देखो। तो बनते बनते सर ये फिंगर के बीच वाले जगह में घुस जा रहे हैं। सर इस बीच वाली जगह को क्या पढ़ते हैं, तो बच्चे ये देखो, यहां से शुरू होते हैं बच्चे, ऐसे बनते बनते इस फिंगर के बीच वाले जगह में घुस गए। सर इस बीच वाली जगह को क्या बोलते हैं बच्चे, तो ये देखो, जो बीच वाले जगह में जहां ये घुसे हैं बच्चे, ये जो घुसे हैं, ये जो घुसे हैं बच्चे, इसी को बोलते हैं क्या बच्चे, कॉलम ऑफ बर्तनी। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉलम ऑफ बर्तनी। तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो बच्चे, एकदम आपको यही मिलेगा कि कॉलम ऑफ बर्तनी क्या है सर, तो सर कॉर्टेक्स से फाइबर जैसे स्ट्रक्चर आ रहे हैं, और ये सर इस फिंगर यानी इस माइक्रो कैलिक्स के बीच वाली जगह में घुस जा रहे हैं। तो सर इसको क्या बोलेंगे, तो सर इसको ही बोलते हैं क्या बच्चे, कॉलम ऑफ बर्तनी। क्या बोलते हैं बच्चे, जैसे ये क्या है सर, ये रीनल पिरामिड के, ये उस पर, इसके ऊपर रीनल पिरामिड है, ये माइक्रो कैलिक्स है। तो सर इसमें ये जो घुस रहा है बच्चे, ये जो घुस रहा है मार्कर, इस मार्कर को क्या बोलेंगे, ये मार्कर ऐसा है लेकिन बच्चे ये फाइबर्स होगा। ये मार्कर है बच्चे आपका कॉलम ऑफ बर्तनी। तो बच्चे हमने चीज़ों को कितनी आसानी से देखा, सब कुछ हमें समझ में आ रहा है। सर कॉलम ऑफ बर्तनी भी समझ में आ गया। अब बच्चे आपसे एक क्वेश्चन, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा तो बता लोगे। तो बच्चे ध्यान दो, अगर मैंने कहा सर रीनल पिरामिड की संख्या क्या है, 10 से 12, तो देखो मैंने बनाया यहाँ रीनल पिरामिड, मैं एक सिंगल सा लाइन खींच रहा हूँ बच्चे, एक पिरामिड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है सर, ये क्या बना दिया आपने, मैंने इस रीनल पिरामिड को ऐसे बना दिया, ऐसे, बस बताने के लिए, आपको कुछ बताना बच्चे। ये क्वेश्चन दरअसल नीट में कई बार पूछ चुका है बच्चे, मैं इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आपसे ये पूछ रहा है बच्चे कि मान लो ये तुम्हारे रीनल पिरामिड 10 से 12 है, ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि कॉलम ऑफ बर्तनी की संख्या कितनी होगी। बता सकते हो क्या, कि अगर रीनल पिरामिड 12 है, क्या बच्चे 12, तो आपसे पूछेगा कॉलम ऑफ बर्तनी की संख्या। तो बच्चे मैंने कहा था इसी के बीच आपका क्या जाएगा, इसी के बीच सर आएगा आपका
कॉलम ऑफ बर्तनी। ये क्या बच्चे, कॉलम ऑफ बर्तनी। ये देखो बच्चे मैंने बनाया है, ये कॉलम ऑफ बर्तनी, ये देखो कॉलम ऑफ बर्तनी, कॉलम ऑफ बर्तनी। देखते हैं सर कितना आता है। आइए बच्चे देखते हैं, बच्चे काउंट करो। तो रीनल पिरामिड पे देखते हैं। रीनल पिरामिड सर, रीनल पिरामिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर रीनल पिरामिड कितने हैं, 12। यहां लिखता हूं बच्चे मैं रीनल पिरामिड कितने हैं बच्चे, 12। तो सर कॉलम ऑफ बर्तनी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी रीनल पिरामिड 12 है, तो बच्चे कॉलम ऑफ बर्तनी कितने होंगे, कॉलम ऑफ बर्तनी। तो कॉलम ऑफ बर्तनी बच्चे कितने हो जाएंगे, 11। तो याद रखो बच्चे, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। ये बच्चे आपकी 11 के लिए भी सफिशिएंट क्लास है, ये 10 के लिए भी सफिशिएंट क्लास है, आप कभी पढ़ना तैयारी के लिए भी सफिशिएंट क्लास है। तो ये रीनल पिरामिड सर 12 हैं, तो कॉलम ऑफ बर्तनी कितने होंगे बच्चे, 11। और ये क्वेश्चन बच्चे कई बार पूछ चुका है। तो मेरे ख्याल से बच्चे ये है किडनी की स्ट्रक्चर। अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्या, सर किडनी में जो नेफ्रॉन्स हैं जिनकी संख्या 10 लाख होती है, एक किडनी में 10 लाख, और बच्चे उस नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन्स कितने टाइप का होता है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक बार बच्चे मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि बच्चे ये बताओ, किडनी में जहां ये न्यूरॉन्स, आर्टरी, बीन्स और ये क्या बच्चे मूत्र नलिका प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हीलम। क्या बोलते हैं बच्चे, हीलम। और सर इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को सर बोलते हैं क्या, पेल्विस। क्या बोलते हैं बच्चे, पेल्विस। किडनी में कौन कौन इंटर कर रहा है सर, न्यूरॉन, दूसरा आर्टरी, आर्टरी जो ब्लड ला रहा है, बीन्स जो ब्लड को बाहर निकाल रहा है, और जो वेस्टेज मटेरियल बच्चे यानी जो ये मूत्र है, जो यूरिन है, क्या बच्चे ये यूरिन, वो मूत्र नलिका से ये बाहर निकल जा रहा है। ठीक है बच्चे। अब सर अंदर क्या है, सर अंदर इसके है माइक्रोकैलिक्स। ये फिंगर की तरह स्ट्रक्चर क्या बच्चे, माइक्रोकैलिक्स। ये जहां इसकी ओपनिंग है, जहां खुलेगा बच्चे, उसे क्या बोलेंगे सर, उसे बोलेंगे क्या, मैक्रोकैलिक्स या मेजर कैलिक्स। सर इस पे जो पिरामिड बना है, ये क्या बच्चे, इस पे जो सर ये पिरामिड है, उस पिरामिड को क्या बोलेंगे, तो सर उस पिरामिड को क्या बोलेंगे बच्चे, रीनल पिरामिड, जिनकी संख्या 10 से 12 होती है एक किडनी में। और इसमें कॉलम ऑफ बर्तनी कितने होते हैं, 11। ठीक है, तो रीनल पिरामिड 10 से 12 होते हैं। अब बच्चे अगला क्या है आपका, इस रीनल पिरामिड का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पैपिला। और इस किडनी के 2 पार्ट है, एक अंदर वाला पार्ट, एक बाहर वाला। अंदर वाले पार्ट को बच्चे क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, मेडुला। और सर बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बाहर वाले पार्ट को बच्चे कॉर्टेक्स बोलते हैं। इस कॉर्टेक्स में धागे के समान जो संरचना है बच्चे, उसे क्या बोलेंगे, इस धागे के समान संरचना बच्चे आगे इस उंगली के समान संरचनाओं में घुस जाएंगे, इंटर कर जाएंगे, तो सर उन्हें बोलेंगे क्या, कॉलम ऑफ बर्तनी। तो बच्चे ये है किडनी की स्ट्रक्चर। अभी बच्चे इसमें वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा को बच्चे मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो बच्चे वहां पे आपको बताऊंगा कि वासा रेक्टा क्या है, करता क्या है। तो सारी चीज़ों को बच्चे एक एक करके हम पढ़ेंगे। आई थिंक आपको समझ में आएगा बच्चे। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चे, किससे, हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बच्चे नेफ्रॉन की संरचना। और बच्चे इसे 1 बार 2 बार कॉपी बनाओ, तुम्हें जिंदगी भर के लिए बच्चे याद आएंगे। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में।